नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस विशेष चिंतन ध्यान सत्र में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र संख्या 58 की चर्चा करेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे और फिर ध्यान करेंगे। इस सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यह तथाकथित जगत जो है वो जादूगरी जैसा या चित्रकृति जैसा भासता है। सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। महादेव माता भवानी से क्या कह रहे हैं, आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कह रहे हैं, ये जो संसार है ये जादूगरी जैसा है, चित्रकृति जैसा है, नाटक तमाशा या चलचित्र जैसा है। अर्थात ये खेल है, तमाशा है, नाटक है। इसमें गंभीर हो जाने वाली, बड़े सीरियस हो जाने वाली कोई बात नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन कहते हैं, बड़ी सुंदर परिभाषा देते हुए कहते हैं, जो निरंतर बदल रहा है अपना रंग रूप वह संसार है, और जो सदा एक सा है वह ब्रह्म है। अब संसार निरंतर बदल रहा है। जादूगर क्या करता है? किसी चीज को हवा में से प्रकट कर देता है, कोई चीज हाथ में लेता है उसे गायब कर देता है। यही कुछ तो हो रहा है संसार में। कहीं लाभ, कहीं हानि, कहीं जीवन, कहीं मरण, कहीं सुख, कहीं दुख। नाटक में भी यही होता है, चित्र में भी तो यही होता है, चलचित्र में भी यही होता है। निरंतर घटनाएं घट रही हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में सब उलझे हुए हैं। लेकिन जो इसे नाटक जान जाता है वो फिर इसमें उलझता नहीं है। नाटक में वो मात्र देखता है, देखने वाला, वो साक्षी बनकर देखता है। देखने वाला परम सुखी होता है, नाटक में उलझने वाला दुखी हो जाता है। मिर्जा गालिब अपने एक शेर में कहते हैं, वाजीचाए इत्फाल है ये दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। ये दुनिया मेरे लिए बच्चों का खेल है, मेरे सामने रोज खेल तमाशे हो रहे हैं। मैं इसको बड़ी गंभीरता से नहीं लेता, मैं इसमें उलझता नहीं। गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं, मैं हूं परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं उस परमेश्वर का, उस परम पुरुष का दास हूं और ये जगत का तमाशा देखने के लिए आया हूं, इसमें आसक्त होने के लिए नहीं आया। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, जादू हमें बड़ा आकर्षित करता है। जादू के रहस्य हमें समझ नहीं आते हैं। जादूगर से दोस्ती कर लो, वो कहा करते हैं, समझ आ जाएगी जादू की। वैसे ही नाटक या चलचित्र, नाटक के निर्देशक से मिल लो, नाटक की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो ये संसार नाटक है, चलचित्र है, जादूगरी है, इसको देखने वाला इसको समझता चला जाता है। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख। जग का ये तमाशा देखो, लेकिन झरोखा राम का हो, विवेक का हो, साक्षीपन का हो, उलझो मत उसमें फिर। और ऐसा देखने वाला अपने आप को जानता चला जाएगा। ये जो तमाशा केवल बाहर ही नहीं हो रहा है, जब मैं आंखें बंद करके
भीतर जाने का प्रयत्न करता हूँ तो वहाँ भी तो तमाशा है, विचारों का खेल है, उलझन है, चिंताएं हैं, भय है, कितने प्रकार के। उन अपने ही विचारों को, वो भी एक भीतर का एक जगत है, वो भी भीतर की एक जादूगरी है, वो तमाशा है चल रहा है, उसको यदि मैं दूर से साक्षी होकर देखना शुरू कर देता हूँ तो मैं देखने वाला बन जाता हूँ। और देखने वाला वो नाटक के निर्देशक को समझ लेता है, उसको समझ आ जाता है, वही चेतना में, उसी परम चेतना में जादूगर है, निर्देशक है, वो अलग हो जाता है। तो बहुत सुंदर ध्यान विधि है। आइए इसको कैसे हम इसका ध्यान करें, क्योंकि ये निरंतर यदि ये भाव बना रहेगा कि जगत तमाशा है, उस ईश्वर ने बड़े खेल खेल में, बड़े लाइट मूड में, बड़े आनंद के लिए संसार की रचना की है, इसलिए इसको, संसार को ईश्वर की लीला कहा जाता है। He was not very serious when he created all this universe. वो तो आनंद लेने के लिए अपनी ही कृतियों को देख रहा है मजे से। तो हम क्यों सीरियस हो जाते हैं? हमें भी इसको बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इसी को ध्यान रूप में हम करेंगे मित्रों। आइए कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, गहरे लंबे श्वास भीतर लें और छोड़ें। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं यह मन भी नहीं हूं, मैं शरीर और मन से परे एक साक्षी हूं। जो अपने ही मन के विचारों, भावों और कल्पनाओं को देख रहा है, अपने ही मन के तमाशे को देख रहा है, नाटक को देख रहा है, जादूगरी को देख रहा है। जो भी विचार भीतर आ रहे हैं उन्हें मात्र देखते चले जाएं, नाटक मानकर, तमाशा मानकर, चलचित्र मानकर, जादूगरी मानकर देखते चले जाएं। उलझे नहीं, केवल देखते चले जाएं। देखते देखते मुझे ये भान होने लगेगा, होने लगा है कि विचारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं। विचार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं, और मैं देखने वाला शेष रह गया। इसी देखने वाले में नाटक का निर्देशक है, संसार का सबसे बड़ा जादूगर है। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन भी नहीं, विचार, भाव और कल्पना में नहीं, मैं मात्र साक्षी हूं। देखते देखते मैं अपने ही भीतर के साक्षी में स्थित होता जा रहा हूं।
इस संसार रूपी नाटक के निर्देशक में स्थित होता जा रहा। संसार रूपी जादूगरी के सबसे बड़े जादूगर में स्थित होता जा रहा। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन भी नहीं, ये विचार, भाव, कल्पना, मैं कुछ भी नहीं। मैं मात्र देखने वाला, विचारों का, भावों का, कल्पनाओं का कोई अस्तित्व नहीं। देखने वाला सदा था, सदा है, सदा रहेगा। जो निरंतर बदल रहा है, जो निरंतर चेतना में ही परिवर्तित होता जा रहा है, वही संसार है। और जो सदा एक रस है, जो सदा एक सा है, चेतन रूप है, वही साक्षी है, वही ब्रह्म है, वही सबसे बड़ा जादूगर है, वही इस नाटक का निर्देशक। इस ध्यान में रमते चले जाएं। जब तक हो सके ध्यान करें और इस चिंतन ध्यान को निरंतर करें। बहुत बड़े रहस्य उजागर होने वाले हैं। जय सिया राम, जय श्री गोविंद। महादेव, माता भवानी, गुरुवर की कृपा बनी रहे। जय सिया राम, जय श्री गोविंद।